तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पेपर है आपका भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। पेपर का जो कोड है आपका B/10,000 का है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पहले कह रहा प्रारंभ के जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य होगा। कह रहा है इस प्रश्न पत्र में आपके 5 खंड है। खंड अ, ब, स, द और य में। कह रहा है कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है उसके सामने क्या किया गया है, अंकित किया गया है। तो सबसे पहले खंड अ में हम लोग देखेंगे। खंड अ में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे। तो किस टाइप से बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन क्या रहा ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ना आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध अगर 500 ओम है तो इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो हमारा आंसर जो मिलेगा 0.002 ओम इनवर्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कह रहा x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हो तो क्या होगा। तो देखिएगा आपका जो हो जाएगा ना x1 जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा x2 के, मतलब x1 बड़ा हो जाएगा किससे, x2 से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला हो जाएगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूछ रहा है नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है कैसी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो नेत्र लेंस की जो हमारी प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कांच का वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका सैल्यूशन हम लोग करेंगे तो आपको मिलेगा 1/sin² थीटा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे होते हैं। तो हाइगेंस के अनुसार अगर तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग निकालते हैं तो प्रकाश तरंग कैसे होते हैं, तो आपके यांत्रिक तरंगे होते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट आपका होता है खंड ब के क्वेश्चन, जो एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। पहला यहाँ पर प्रश्न क्या रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हो, दो उदाहरण इसके दीजिए। फिर दूसरा आपका प्रश्न है संधारित्र से क्या तात्पर्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ताप गुणांक को आपको परिभाषा देना है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूरबिंदु कितनी दूरी पर होगा। फिर विनाशी व्यतिकरण की शर्तें बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं के पदों में क्या करना आपको लिखना है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका खंड 100 है। इसमें कह रहा है कूलाम का विद्युत बल का नियम लिखिए, मतलब कूलाम का आपका नियम लिखना विद्युत बल वाला। यहाँ पर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ सवाल का। कह रहा एक 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसकी शक्ति कैसे ज्ञात होगी हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शक्ति P बराबर आपका फार्मूला होता है V² अपान क्या होता है, R होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो वोल्ट है ना ये वाला, तो आपका 110 वोल्ट है और आपको यहाँ पर R की आवश्यकता पड़ेगी। तो R बराबर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला निकाल लेते हैं। पहले हम लोग R निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं। R बराबर आपका होता है V² अपान P होता है। तो यहाँ पर V का जो मान रखेंगे हम लोग ना 220 गुणे रखेंगे 220। अब बट्टा में आपका हो जाएगा P का वैल्यू आपका हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध होगा 484 ओम हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आपके पेपर में शक्ति पूछा है तो शक्ति का सूत्र आपका पुनः क्या होता है देख सकते हैं। P बराबर आपका होता है V² अपान क्या होता है, R होता है। तो आपका V का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे 110। तो 110 गुणे आपका हो जाएगा 110 अब बट्टे में आपका R का वैल्यू निकल गया 484 हो गया।
तो 11 में 121 होता है, तो 11 से आपका मतलब 121 से काटेंगे तो ये आपका 4 बार में कटेगा। और ऊपर होगा आपका 100, कितना बचेगा आपका 100, अब बट्टा हो जाएगा 4, 4 से 100 में भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 25 आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछा था 25 वाट, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है आपका दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो ये भी आपका हो जाएगा, फोकस दूरी आपका दे रखा है, देखिएगा फोकस दूरी आपका दे रखा है, एफ दे रखा है आपका 20 सेमी। तो इसका लेंस की क्षमता पूछ रहा, पी पूछ रहा कितना होगा, तो पी बराबर आपका फार्मूला होता है आपको पता है, 1 बट्टा क्या होता है एफ होता है, या 100 बाई क्या होता है 100 होता आपका एफ होता है सेमी में। तो यहाँ पर हम लोग 100 कर लेंगे और एफ का मान आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 चौक 80, 20 बचे आपका 100 हो जाएगा। तो इसका 5 डायोप्टर लेंस की क्षमता जो होगा आपका 5 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा है कि कला संबंध स्रोत से आप क्या तात्पर्य है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र आरेख बनाइए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता हो इसकी विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद देखिएगा पुनः क्वेश्चन आपका जो है कह रहा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए, एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की क्या करना है व्याख्या करना है। फिर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए और इसकी विमा बताइए। फिर कह रहा है आपका किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये भी। कह रहा किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर है, एम्पियर की परिभाषा लिखिए। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर चुका है, ध्यान से देखिएगा, 10,000 का वो भी होगा या 15,000 का होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर आपका सारा पूरे सॉल्यूशन के साथ है, आंसर के साथ है। इन सभी का आंसर उस नेक्स्ट वीडियो में मैंने दे चुका है, तो वहाँ से आप लोग ऑलरेडी देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता क्या, इसका मात्रक और बीमा क्या है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है, उचित आरेख भी आपको बनाना है। उसके बाद खंड आपका यह स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का आपका व्यंजक प्राप्त करना है, अथवा आप इसको कर सकते हैं एक अवतल गोली पृष्ठ वाला आपका दिया है यहाँ पर, अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए n/v-1/u = n-r स्थापित कीजिए, जहाँ n पदार्थ के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा r गोली तल की क्या है आपकी त्रिज्या है। ओके, फिर यहाँ पर क्या रहा ना लिखने के लिए आपके 7 नंबर क्वेश्चन, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो आपको यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं आप लोग, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र निगमन कीजिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, जबकि इसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ में रखा जाए। फिर कह रहा है अथवा इसको कर सकते हैं, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन का चित्र प्रतिरूप बनाइए और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अथवा करके दिया है, यहाँ पर सवाल एक दिया है, इस सवाल को भी आप लोग लगा सकते हैं। धारिता का दिया है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए संयोजन की तुल्य धारिता, C1 पे आवेश और संयोजन की कुल ऊर्जा। तो ये इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं।